हेलो, मैं राजन मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा बाय राजन मिश्रा में एक बार फिर आपका पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आप लोग जान रहे हैं लगातार क्लासेस चल रही हैं और आप लोग मन से पढ़ते रहिए। हम धीरे धीरे करके अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पूर्ण करेंगे, ये पक्का है। तो आज जैसे कि आप लोग जानते हैं हम पढ़ा रहे थे संख्या पद्धति, जिसका टॉपिक एक चल रहा था दशमलव और भिन्न संख्याएं। उसी को आज आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उसे आशा है आप लोग किए होंगे। एक अलग से एक बार रिवीजन कर रहे हैं। दशमलव तथा भिन्न संख्याएं। दशमलव तथा भिन्न संख्याएं बता रहे। देखिए, जैसे कि एक हल्का सा रिवीजन कर दें। एक क्वेश्चन हमने कराया था, जैसे लिखा हो 0.3 बार। तो हमने कहा था कि जैसे ये है, एक संख्या लिख लीजिए 3, जितने पर बार हो वही संख्या, और जितने पे बार हो वो क्या हो जाएगा, 9। जैसे मान लीजिए लिखा है 0.21 बार, 23 बार। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले उसी की संख्या को लिख लीजिए 23, और जितने पे बार लगा हो उतना 9। एक और बताए थे, जैसे लिखा हो 0.6327 और 27 पे बार लगा है। तो समझिएगा, तो जैसे लिखा है 6327, तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले पूरी संख्या लिख लीजिए 6327 माइनस जितने पर बार नहीं है। कितने पे बार नहीं है? 63 डिवाइडेड बाई, अब ध्यान से देखिए, जिन पे बार है उतने 9 आएंगे, और जितने पे बार नहीं है उतना 0। तो कितना होगा? माइनस कर दीजिए। 7 में से 3 गया 4, 12 में से 6 गया 6, और 3 6 22, इतना हो जाएगा आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन हम बताए थे। अब आगे बढ़ेंगे। ये आवर्ती चल रहा है, ठीक है, आवर्ती भिन्न। ठीक, देखिए आगे। अब आपको आगे सिखाएंगे, पढ़ाने चल रहे हैं कि भिन्न संख्याओं का कैसे योग या अंतर किया जाता है। जैसे आवर्ती भिन्न संख्याओं का योग, अंतर, गुणा। ठीक है, योग, अंतर और गुणा। जैसे देखिए, जैसे उदाहरण हम ले रहे हैं, जैसे है 0.6 बार प्लस 0.3 बार प्लस 0.7 बार, ऐसे है। तो पहले इसको भिन्नात्मक रूप देंगे। भिन्नात्मक रूप देंगे तब क्या कहेंगे? जितनी संख्या है ऐसे ही उतर आएगी, जितने पे बार है 9, प्लस 3 जितने पे बार है 9, प्लस जितने पे बार है और 9, कितना आ जाएगा? आधार सेम है तो सिंपली जुड़ जाएंगे। 6 3 9 7 16 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, इसको काट करके दशमलव में भी बना सकते हैं। कैसे? 9 एकम 9 दशमलव, कितना बचा? 7 70 हुआ, 9 सते 63, इसी तरह होगा। ठीक है, 9 सते 63, 1.7। अब देखिए, इसका एक अलग तरीका लगाने का, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए कैसे। सबसे पहले 3 भाग बांट दीजिए, 3 भाग में
ठीक है, 3 भाग में बांट दीजिए, ये 0 दशमलव रहता है। ठीक है, अब देखिए दशमलव के इधर कितने अंक हैं बिना बार वाले, एक भी नहीं है, तो 0 दशमलव पहले वाले के लिए 0 दशमलव 0 दशमलव। अब क्या करना होगा, जितनी संख्याओं पर बार लगा है उनका एलसीएम ले लीजिए। जितनी संख्याओं पर बार का प्रयोग हुआ है, जितनी संख्याओं पर बार का प्रयोग हुआ है उसका क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। देखिए यहाँ पे कितनी संख्याओं पे बार है, एक यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, तो एक 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 का एलसीएम कितना आएगा, एक। तो जितना एलसीएम आए उतनी ही संख्याएं मध्य में रहेंगी। तो देखिए कितना आया है, एक है ना, तो इसका 6, इसका 3, इसका 7 और आखिरी वाले में 2 2। चाहे जितना एलसीएम हो, चाहे जितनी वो हो, पर बार पर 2, तो 6 6 3 3 7 7। ठीक है, अब इन्हें ऐड कर दीजिए क्योंकि जोड़ना है। तो 6 3 9 7 16 का 6 1 और 6 1 7 3 10 7 17 का 7 1, 6 1 7 3 10 7 17 का 7 1, और ये इधर आ जाएगा 1 दशमलव। जो यहाँ हो इसको छोड़ देंगे और जो यहाँ पर लिखा हो उस पर क्या लगा देंगे, बार। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1.7 बार। मतलब 7 जो है बार बार आता रहेगा। कोई दिक्कत? ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और बताएं। देखिए क्या कहेंगे, मन से देख लीजिए, ज़्यादा दम नहीं है। जैसे कहा जाए 1.23 बार प्लस 0.34 बार प्लस 2.316 बार। अब समझिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ऐड करना है। या तो आप भिन्न के रूप में बदलिए, आपके पास यही तो रास्ता है, या तो भिन्न के रूप में बदलिए, नहीं तो जैसे रूल हमने बताया उसमें जोड़िए। कैसे जोड़ेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करिए, 3 बॉक्स बना लीजिए, 3 बॉक्स बना लीजिए। आगे अब जिस पर दशमलव नहीं है वो यहाँ आएंगे, सॉरी बार नहीं है, तो देखिए 1.2, यहाँ कितना है 0. क्या कहेंगे, अब ये तो बार बार आता है ना, इसका मतलब क्या हुआ 0.343434 इन्फिनाइट तक। तो अब हमें संख्या लेना है बराबर करने के लिए, तो क्या ले लें, 3 ले लिया जाए। यहाँ पर देखिए 2 पर नहीं है, तो क्या कहेंगे 2.31। समझ रहे हैं, मतलब यहाँ भी 2 होना चाहिए 3, और यहाँ पर भी कितना 2 होना चाहिए, तो 3। इसका 3 क्योंकि 3 बार बार है। मतलब कि बैलेंस बनाने के लिए हम बार में जो बार बार आ रहे हैं उनमें से भी संख्याएं ले सकते हैं। नहीं समझे, इसका एक रूप देखिए, इसको कह सकते हैं 1.233 फिर बार, क्योंकि 3 तो बार बार आ रहा है ना, प्लस 0. इसको क्या कह सकते हैं 3 4 लिख के 3 4 पर क्या लगा दिए, बार। और ये तो है ही 2.316 बार। तो देखिए जितने पर बार नहीं है उसको इधर लिखना है, लेकिन अगर बैलेंस बनाना हो, ये है कि तभी तो जोड़ने में आसान रहेगा, मतलब जोड़ हो जाएगा, घटाव हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, जिसमें बार बार संख्याएं रिपीट हो रही हैं
उनमें से भी संख्या ले लेंगे। जैसे आपने देखा यहाँ पे केवल 2 पे बार नहीं था, लेकिन हमें बैलेंस बनाना था। यहाँ पर 2 है, दशमलव के बाद या पहले बार है नहीं 2 संख्याओं पर, तो हमने क्या किया, इसको बराबर कर दिया। अब एलसीएम लीजिए, यहाँ पर कितनी संख्याओं पे बार है, 1, यहाँ पर कितनी संख्याओं पे बार है, 2, यहाँ पर कितनी संख्याओं पे बार है, 1, तो 1 2 1 का एलसीएम कितना आएगा, 2, मतलब मध्य में कितनी संख्याएं रहेंगी, 2। तो देखिए इसका 2 संख्याएं लीजिए, 3 3, इसकी 2 संख्याएं लीजिए, 3, इसकी 2 संख्याएं लेंगे तो 3 4 तो हमने लिख दिया। अब आगे क्या बचेगा, 3 4, इसकी 2 संख्याएं 6 6, क्योंकि 3 1 तो बाहर है, अब 6 6 ही बार बार आएगा। यहाँ पे कितनी संख्याएं लेना है, 2 ही, तो क्या होगा, 3 3, यहाँ पे 3 4, यहाँ 6 6। अब ऐड कर दीजिए तो कितना होगा, 4 3 7, 4 3 7 6, 13 का 3 1, ठीक है, और 3 3 6, 3 3 6 6 12 1, 13 का 3 1, 3 1 4 4 8 6 14 का 4 1, 3 3 6 6 12 1, 13 का 3 1, 3 1 4 3 7, 3 1 4 4 8 1 9, 3 3 6 2 8 और 2 1 3, मतलब जितनी इधर को छोड़ देंगे, जो यहाँ आया है उस पर बार होगा और ये आगे लिखा रहेगा, मतलब क्या होगा, 3.8934 बार। कोई डाउट, नहीं समझ में आया, स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और बताते हैं तेजी से। समझिएगा, बार के संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना घटाना है। जैसे कह रहे हैं 0.424 पर बार, 5 पर बार, प्लस 3.63 पर बार, प्लस 1.325 पर बार। अब देखिए, सबसे पहले लिस्ट बना लेंगे, 3 भाग होंगे। अब सोचिए, अब यहाँ पे कौन रखेंगे, जिस पर बार नहीं है, तो मैक्सिमम देखिए कितने पे बार नहीं है, 2 पे, तो 0.42, ध्यान से समझिएगा, 0.42 कितना है, 3.6। अब ये 3 तो बार बार आ रहा है ना, देखिए यहाँ 2 है तो इसको 2 बनाने के लिए 3 ले लेंगे, क्योंकि 3 अनंत है, चाहे जितना यूज़ करिए। आगे देखिए 1.32। अब देखिए इसका यहाँ पर बार की संख्या कितनी है, 1, यहाँ पर बार की संख्या कितनी है, 1, यहाँ पे बार की संख्या कितनी है, 1, तो 1 1 1 का एलसीएम कितना आएगा, 1, तो मध्य में कितनी संख्याएं रहनी चाहिए, 1, तो क्या होगा 5, और इसके पे क्या होगा 3, और इस पर क्या होगा 5, यहाँ पे हमेशा 2 रहेंगी, तो इसका कितना ले लें 5 5, इसका कितना ले लें 3 3, इसका कितना ले लें 5 5, ऐड करना है ना, प्लस लगा दीजिए, तो 5 3 8, 5 3 8, 5 13 का 3 1, 5 1 6, 6 3 9, 9 5 14 का 4 1, 5 1 6, 6 3 9, 9 5 14 का 4 1, 3 2 5, 3 2 5, 5 2 7 1 8, 6 4 10 3 13 का 3 1, 3 2 5। अब देखिए इसको तो छोड़ देंगे, यहाँ पे जो हो उस पर बार लगाना है, इसको ऐसे ही लिख देंगे, तो आंसर कितना आएगा 5.38 बार। नहीं समझें, कुछ समझ में आ रहा है, देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और बताएं।
आपको आना महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन चाहे जैसे दे, कॉन्सेप्ट अपना वैसे बनाए रहिए। जैसे 2.0414 पे बार है, प्लस 0.325 पे बार है, और 0.6673 पे 73 पर क्या है, बार। ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। अब लिस्ट बना लेंगे तो देखिए दशमलव के मतलब जिस पर बार नहीं है, 2 है, 1 है, 1 तो 2 है ना, ये यहाँ भी 2 होना चाहिए। 2.0 देखिए 4 1 4 1 आया जा रहा है, तो हम 4 ले लिए। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या कहेंगे, 0.32। आगे देखिए यहाँ पे क्या कहेंगे, 0.67। 0 तो इधर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या रखना है, एलसीएम लीजिए। 2 है मतलब जिस जिस पर बार है उसकी संख्या कितनी है, 2 है। और यहाँ पर कितनी है, 1 है। और यहाँ पर कितनी है, 2 है। तो 2 1 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, बोलिए भैया, 2 ही तो आएगा। मतलब मध्य में कितनी संख्याओं को रखना है, 2। जो लिख दिए हैं उसके आगे 2, तो इतने के बाद इसके आगे क्या बचेगा, मन में ओपन कर लिया करिए। 0 4 1 4 1 4 1 चला जा रहा, तो अब इसके आगे का क्या बचेगा, 2। यहाँ देखिए 2.04 लिख लिए हैं, तो 1 4 ही तो बचेगा ना। और इसके आगे का 2 क्या बचेगा, 5 5 5, तो 5 5। इसके आगे का कितना, 7 हमने ले लिया है, तो अब 3 7। यहाँ पर तो क्या रखना है, यहाँ पर तो 2 रखना ही रखना है। 1 4 के बाद फिर 1 4, यहाँ 5 5, यहाँ फिर 3 7। अब जोड़ दीजिए सबको, तो 5 4 9 7 16 का 6 1 1 1 2 1 1 2 5 2 7 3 10 का 0 1 4 1 5 5 5 10 7 17 का 7 1 1 1 2 5 2 7 3 10 का 0 1 4 1 5 2 7 7 14 का 4 1 6 3 9 1 10 का 0 1 2 1 3। इसको तो लेना नहीं है, जो यहाँ आए 3.0407 पर क्या लगा देंगे, बार। यही आपका क्या होगा, आंसर। कोई डाउट, यही अगर माइनस हो जाएगा तो वो संख्या माइनस करके लिखा जाएगा। एक माइनस वाला बताएंगे, लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए ध्यान दीजिएगा। एक माइनस वाला देखिए, मन से समझ में आना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। जैसे 4.321 पर बार है, प्लस 3.672 पे बार है, माइनस 2.432 पे बार। एक माइनस वाला आ गया, तो वही जैसे जोड़ते थे उसी तरह घटा देंगे। तो समझिए प्रोसेस तो वही रहेगा। अब बिना बार के कितनी संख्याएं हैं, देखिए यहाँ पर 4.32 1 पर बार है, 1 ना करिए, इसको 5 कर लीजिए। यहाँ 3.72, वही कॉन्सेप्ट, 2 लिखना ही है। 4.32 3.6, लेकिन हमें बैलेंस करना है ना, तो बैलेंस करने के लिए हटा लेंगे 7, 2.43। अब इसके आगे का एलसीएम लीजिए, 1 है 2 है और 2 है, तो 1 2 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2। तो 2 यहाँ पे रखना है, रखिए। तो अब इसके आगे का 2 क्या बचेगा, 5 5। इसके आगे का 2 क्या बचेगा, 2 7। इसके आगे का क्या बचेगा, 2 3। यहाँ पर तो 2 फिक्स है, यानी क्या होगा, 5 5। यहाँ पे क्या होगा, 2 7, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 2 7, और यहाँ पर कितना होगा, 2 3, ठीक है ना। अब
ऐड कर दीजिए, सॉरी ये प्लस है ये माइनस है, तो 5 7 5 12 में से 3 गया, माइनस है ना ये वाला, 7 5 ये दोनों जुड़ेंगे ये घट जाएगा, तो 7 5 12, 7 5 12 में से 3 गया 9, 5 2 7 में से 2 गया, 5 2 7 में से 5, आगे 7 5 12 में से 3 गया, 5 2 7 में से 2 गया, 7 2 9 में से 3 गया, 6 6 3 9, 6 3 9 में से 4 गया, 5 4 3 7 में से 2 गया 5 दशमलव, इसको छोड़ देते हैं, बचा क्या देखिए 5.5659 पे बार, यही आंसर होगा। ये था आवर्ती दशमलव का योग और अंतर। आशा है समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, पुनः बता दिया जाएगा और अच्छे से पढ़िए। अब योग अंतर हो गया, गुणा सिखा दे, देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए आप गुणा की बात करेंगे, जैसे लिखा है 5.56 पे बार इंटू 0.73 पे बार, तो गुणा तो वैसे ही करेंगे नॉर्मली। पहले हल करिए, इसको हल करना कैसे बताए थे याद करिए, जैसे जितनी पहली संख्या है लिख लेंगे, माइनस कितने पे बार नहीं है 5 बटे कितना पे बार है तो 9 और 1 पे, इंटू संख्या लिख लेंगे -7 9 और 90, हल कर दीजिए। 56 में 5 गया 51 बटे 90 गुणे 73 में 7 गया 73 माइनस 7 कितना हो जाएगा 66 बटे 90, कैंसिल करा दीजिए या फिर इंटू करा दीजिए। 3 त्रिका 9 0, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 2 11 2 45, 3 से काटिए 3 एकम 3, 3 सते 21, 3 हो जाएगा 17 गुणे 11 बटे 450, इंटू करा दीजिए। समझ में आया, गुणा में नॉर्मल ही होता है, पहले उसको चेंज कर देंगे। और समझिए जैसे है 1.62 पे बार इंटू 3.56 पर बार, तो देखिए अभी तक जितने भी हमने चेंज किए तो 0 था, इसमें आगे आ गया है 1, तो ये 1 का मतलब है कि ये सही में रहेगा, सही बटा 1। अब बाकी जो काम करते हैं करेंगे, 62 माइनस 6 बटे 9 0 3, 56 माइनस 5 9 0, 1 पे बार है तो 1 9, 1 पे बार नहीं है तो 0, हल कर दीजिए। 1 सही, 62 में 6 घटा देंगे 56 बटे 90 इंटू 3, 56 में 5 51 बटे 90, इसको हल करना जानते ही हैं, इंटू करा के जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देंगे, नहीं एज इट इज लिख देंगे। कोई डाउट हो जाएगा। आगे मन लगा के पढ़ते रहिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे, पूरा हर एक बात पढ़ाई जाएगी, इसकी गारंटी है। आगे देखिए, अब जो है भिन्न संख्याओं में अधिकतम तथा न्यूनतम की गणना कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए भिन्न है, पहला रूल a/b है और एक c/d है, पता लगाना है। देखिए अंश ऊपर वाला अंश होगा, नीचे वाला हर होगा, तो समझिएगा। अगर पहला रूल यदि हर समान हैं तो, यदि हर समान हैं तो
यदि हर समान है तो अंश जिसका बड़ा होगा, अंश जिसका बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। कोई डाउट? यदि हर समान है तो अंश जिसका बड़ा होगा वह बड़ी होगी। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझिएगा। 5/2 और 7/2 हर समान है, अंश देखिए किसका बड़ा है तो बड़ा। 11/20 21/20 कौन बड़ा होगा? समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला देखिए, कह रहा है A/B C/D, A/B और C/D। दूसरी बात, यदि अंश समान है तो, यदि अंश समान है तो जिसका हर छोटा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न, वह सबसे बड़ी भिन्न होगी। नहीं समझे? इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है। यदि अंश समान है तो जिसका हर छोटा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी। कैसे? समझिए। जैसे लिखा है 5/13 5/17 कर लीजिए। तो अंश तो समान है, अब जिसका हर छोटा है वो बड़ा होगा। ठीक है, जैसे हो 10/11 और 10/21, तो जिसका हर छोटा होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। कोई डाउट? आ जाएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यही क्रम में रहते हैं। अब मतलब ना तो क्या हो, ना तो छोटा हो और ना ही बड़ा हो। तो समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि ना हर और ना अंश किसी से लेना देना ना हो, भिन्न भिन्न हो। भिन्न हर तथा भिन्न अंश, भिन्न हर तथा भिन्न अंश। जैसे 4/5 और 2/3। तब क्या करेंगे, 4/5 और 2/3। तो एक जो पहले हर है उसका क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 5 × 15। ठीक है, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो क्या कहेंगे, 15 बनाने के लिए कितने का गुणा किया जाए, बोलिए। 15, अगर 5 को 15 बनाना है तो 3 का ऊपर नीचे गुणा, और 3 को 15 बनाना है तो 5 का गुणा। तो क्या हो जाएगा, 4×3 12, 5×3 15 और 5×2 10, 3×5 15। अब हर समान हो गया तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा, मतलब तिर्यक गुणा करा देंगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। ठीक है, एक और समझ लीजिए। जैसे 2/7 और 3/5 ये है। तो इसका हर पकड़िए, इसके दोनों में गुणा, अंश और हर में। इसका हर पकड़िए दोनों में, तो क्या कहेंगे, 2×5 7/5, 3×7 5/7, कितना होगा
5 दूनी 10, 7 पचे 35 और 7 तिरिक 21, 5 सते 35। हर समान है ना, तो कितना हो जाएगा? जिसका अंश बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो कौन बड़ा होगा? 21/35। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे वीडियो रोक करके लिख सकते हैं या फिर क्या कहेंगे आगे। अब कुछ ऐसे होते हैं कि क्रम से दे दिए जाएंगे, कहेंगे आरोही या अवरोही क्रम में सजाइए। आरोही बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही घटता हुआ क्रम। समझिए, जैसे मान लीजिए लिखा है 2/3, 4/5, 3/7/6 और 1/2। अब बताना है, मतलब क्रम से सजाना है, एक बार आरोही और एक बार अवरोही। तो कैसे सजाएंगे? पहले जो हर दिया है सबका एलसीएम ले लीजिए। 3, 5, 6, 2 का एलसीएम लीजिए। 3 एकम 3, 5, 3 दूनी 6, 2, 2, 1, 5, 1, 1, 5, 1, 1, 1, 1, कितना आया? 3 दूनी 6, 5, 30। मतलब अब हर को, हर में 30 बनाने के लिए किसी संख्या का क्या कराना पड़ेगा? गुणा। किसी संख्या का क्या कराना पड़ेगा? गुणा। तो समझिए, जैसे 2/3 है तो 3 को 30 बनाने के लिए 10 का, तो अगर हर में गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी तो करना होगा, ताकि मैथ ना नाराज हो, काम भी बन जाए। क्या कहेंगे? 10 का कराइए 20/30। 5 को 30 बनाने के लिए 6 का, तो 6 चौको 24, 6 पंचे 30। 6 को 30 बनाने के लिए 5 का, 7 पचे 35, 6 पंचे 30 और 2 को 30 बनाने के लिए 15, 30। अब साफ साफ लग रहा है बड़ा कौन है? सबसे, हर समान है, अंश को देखना है। 35/30। और कौन बड़ा है? इसके बाद आरोही क्रम में लिख रहे हैं, आरोही क्रम, तो 35/30। और कौन बड़ा है? 35 के बाद 24/30। 24/30 के बाद 20/30 और 20/30 के बाद 15/30। तो 35/30 किसका था? देखिए, 35/30 किसका था? 7/6 का। 24/30 किसका था? 4/5 का। और 20/30 किसका था? 2/3 का। और 15/30 किसका था? 1/2। मतलब ये होगा आरोही क्रम। इसी को अगर उलट देंगे तो कैसा हो जाएगा? अवरोही क्रम। ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और बताते हैं, मन लगा के पढ़ते रहिए, हर एक बात बताई जाएगी, इसकी गारंटी है। शर्त यही है कि थोड़ा सपोर्ट करने के लिए चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जो भी पढ़ना चाहे उनको पहुंचाइए उनके तक। देखिए, जैसे कहा जाए 3/7, 2/6, 3/9, 5/9 और 2/15, ऐसे ले लीजिए। अब बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसको 15, इसको 25 कर दीजिए। ठीक, इसको 12 रहने दीजिए। करिए
तो 7, 6, 9, 15 का एलसीएम लेना पड़ेगा ना। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3, 7, 2, 1, 5। अब क्या कहेंगे 2, 7, 1, 1, 5। अब क्या कहेंगे 7, 1, 1, 5। फिर किसको 5। सब 1, 1, 1 हो जाएगा। इसका गुणा कराइए। 3 त्रिका 9 दूनी 18 गुणे 7 पचे 35। 18 गुणे 35 सबको बनाना है। कितने का गुणा करें, गुणा भी करा सकते हैं, गुणा करा देंगे काफ़ी बड़ा हो जाएगा, सोचना ज़्यादा पड़ेगा। इससे अच्छा गुणा ना कराइए, ओपन ही रहने दीजिए। तो कितना हो जाएगा 18 गुणे 35 बनाना है। तो देखिए 7 पचे 35 होता है, मतलब 35 में इसके पास कितना है 3 गुणे 18 गुणे 5 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये 18 बट्टे कितना हो जाएगा 35। इसी तरह 6 तिरिक 18 होता है ना, इसमें भाग करा दीजिए, जितना आए उतने का गुणा करा दीजिए, मतलब 3 गुणे 35। 2 3 गुणे 35 बट्टे 18 गुणे 35 हो जाए। 9 दूनी 18, 25 गुणे 2 गुणे 35 बटे 18 गुणे 35, 15 यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 है इसका, यहाँ पे 3 है, तो 6 तिरिक 18 और 7 पचे 35, 6 बचा है और यहाँ से 7 बचा है। तो कितने का गुणा कराएंगे 2 गुणे 6 गुणे 7 बटे 18 गुणे 35। अब आपका हर समान है सबका, केवल अंश देखना है कि अंश में किसमें जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। यही बड़ा लग रहा है सबसे, ये किसका है 25 बटे 9 का, सबसे बड़ा ये लग रहा है, फिर ये फिर ये फिर ये, क्रम से सजा लीजिएगा। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। पर डे उपस्थित होंगे कोई ना कोई बढ़िया क्वेश्चन ले करके और बढ़िया टॉपिक, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।